हाँ जी, नमस्कार। आ गए आप। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। उम्मीद है आप अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। सुबह की राम राम। बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात कर रही हूँ आपसे, और इस टॉपिक पे बात करते करते अपने शादी की दिन मुझे याद आ गए। वास्तु शास्त्र के अनुसार सोना, चांदी, फर्नीचर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बहुत सारी चीज़ें हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार इन सब चीज़ों को खरीदने का एक दिन बताया गया है, ठीक है। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि गैस का चूल्हा कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए। आज के अपनी इस छोटी सी वीडियो में 5 मिनट की मैं आपको गैस चूल्हे के बारे में बताऊंगी। वैसे मैं आपको बता दूं, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा भी कहा जाता है कि माँ अपनी बेटी को शादी में सब कुछ दे सकती है, बस गैस चूल्हा और सिलेंडर नहीं दे सकती, और उसे देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आग होती है ना, आग लगाने का कोई भी काम माँ नहीं कर सकती। आपको पता है शादी में पहले ज़माने में बहुत दहेज चलता था, या लड़की की ज़रूरत की हर चीज़ उसे दी जाती थी सामान में, तो माँ सब कुछ देती थी, लेकिन उसे गैस का चूल्हा कभी नहीं देती थी। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि ना हम अपने घर से लड़की को आग लगी हुई चीज़ नहीं देंगे। आग लगाने का काम कोई भी हमारी बेटियां उस घर में जाकर नहीं करेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इससे अगर हम करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है और हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और वास्तु से अगर हम घर का निर्माण करें, रख रखाव करें, उसकी तरीकों को समझें और सही दिशा में चलें, तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। रसोई घर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो हमारे लिए माना गया है, जिसके लिए आपकी और मेरी ये जीविका चल रही है, मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, वो है हमारा पेट, यानी हमारी भूख। और उसके लिए महत्वपूर्ण है घर का गैस का चूल्हा, कि खाना बनेगा, कब हम खाएंगे, और स्वादिष्ट खाने की लालसा सभी को होती है। और हमारा पेट हमारे शरीर में भगवान ने आगे इसलिए लगाया कि घड़ी घड़ी हमें ये याद रहे कि काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, 2 दाने घर लेकर जाओ, बच्चों को भोजन दो और खाओ। क्योंकि अल्टीमेट हम सब कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं खाने के लिए कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गैस चूल्हा खरीदने वाले दिन कौन सा होना चाहिए, किस दिन हमें गैस चूल्हा खरीदना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे शुभ दिन हैं, लेकिन भोजन पकाने के लिए गैस चूल्हा खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण दिन धनतेरस है। और धनतेरस के बाद अगर आपको धनतेरस तक का इंतजार ना करना हो, तो आप गुरुवार वाले दिन गैस चूल्हा खरीद सकते हैं। क्योंकि गुरुवार का जो संबंध है, बृहस्पतिवार का जो संबंध है, वो गुरु से होता है। और गुरुवार वाले दिन कोई भी चीज़ खरीदना जिससे हमारा पेट भर रहा हो, हमारा पालन हो रहा हो, वो बृहस्पतिवार वाले दिन खरीदना बेहद शुभ रहता है। हमें किस दिन गैस चूल्हा नहीं खरीदना चाहिए? हमें मंगलवार, शनिवार और बुधवार को गैस चूल्हा कभी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से हमारे आपस में झगड़े होंगे और आपस में घर में गृह कलेश रहेगा। उस चूल्हे पर बना खाना कभी स्वादिष्ट नहीं होगा और आपस में झगड़े होते रहेंगे। किस दिशा में चूल्हे को रखना चाहिए? गैस चूल्हे को रखने की सही दिशा दक्षिण पूर्व का कोना सबसे अच्छा माना गया है। दक्षिण पश्चिम के दिशा में राहु की दिशा को कहा जाता है। इस दिशा में अगर हम गैस चूल्हे को रखते हैं तो पारिवारिक रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो जाती है। अगर हम पश्चिम दक्षिण की दिशा में गैस चूल्हे को रखते हैं तो आर्थिक दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में गैस चूल्हे को रखते हैं तो हमारी तरक्की जो है वो हमें कभी नहीं मिल पाती। मतलब कोई ना कोई कष्ट और तकलीफें हमें हमेशा रहती हैं। गैस चूल्हा कभी हमें गंदा नहीं रखना चाहिए। गैस चूल्हा हमें टाइम टाइम पे साफ करना चाहिए। गैस चूल्हा जिस दिन हम अपने घर में लाएं, उस पर स्वास्तिक बनाकर किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसकी पूजा कराकर चावल वगैरह डालकर उसकी शांति करके चारों गैसों को ब्राह्मण से खुलवाना चाहिए। उस पर सबसे पहले हमें कुछ मीठा बनाना चाहिए। हमें चूल्हे को रात को साफ कर कर सोना चाहिए। चूल्हे पर हमें रात को 1 गिलास पानी रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर हमें इस पानी को अपने जो जहाँ पर हम बर्तन धोते हैं वहाँ पर फेंक देना चाहिए। ऐसा हम केवल 11 दिन करें। तो घर में किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, ये उपाय हम मंगलवार से शुरू करें, तो आप देखेंगे जैसे 11 दिन में आप पानी उसका नाम लेकर फेंकेंगे जहाँ हम बर्तन धोते हैं, वैसे वैसे उस व्यक्ति का गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ आपके रिश्ते बेहतर और बेहतरीन होने शुरू हो जाएंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंजल डॉक्टर वायरा की। मैं यहाँ बता दूँ, कई लोगों के घर के अंदर चूल्हे के नीचे बड़ा ही गंद रहता है। रात को उस पर झूठे बर्तन रख देते हैं, तवा उल्टा करके रख देते हैं, कढ़ाई उल्टी करके रख देते हैं। कई लोग चूल्हे के पास जो है रात को खाना, कुकर, कोई भी चीज़ रख देते हैं। वास्तुशास्त्र ये कहता है रात को जो है हमारा जो चूल्हा है उसके ऊपर कभी कोई भारीपन, बोझ नहीं होना चाहिए।
अगर रात को हम राजमा भिगोते हैं और हम उसके ऊपर कुकर रख देते हैं चूल्हे के ऊपर, तो जो घर का व्यक्ति है ना उसकी हेल्थ इश्यूज़ ख़राब होने लगती है, कर्जा बढ़ने लगता है, तकलीफ होने लगती है। मैं ये नहीं कह रही राजमा रात को मत भिगो, मैं भी भिगोती हूँ, छोले मत भिगो, मैं भी भिगोती हूँ, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि उसे चूल्हे के आसपास रखा जाए, चूल्हे के ऊपर ना रखा जाए। एक बात हमेशा याद रखिए, चूल्हे के ऊपर गलती से कभी भी खाली कढ़ाई, उल्टा तवा, खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। उस घर की तिजोरियां खाली होनी शुरू हो जाती हैं और घर बर्बादी की तरफ चला जाता है। चूल्हा अपनी बेटी को कभी भी गिफ्ट में या तोहफे में नहीं देना चाहिए। चूल्हा अपने पैसों से खरीदना चाहिए और चूल्हे की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अब तो तरह तरह के चूल्हे आ गए। पहले तो हमारे यहाँ पर जो चूल्हा था वो रोज़ ही मिट्टी का और गोबर का बनाया जाता था, वो घर के बाहर होता था। घर के अंदर भी चूल्हे को रखना ख़राब माना जाता था कि चूल्हा घर बाहर हुआ करता था। लेकिन अब दौड़ती भागती और अलग संस्कृति के हिसाब से मैं आपको यहाँ बता दूँ, चूल्हे को सिर्फ साफ़ रखिए, काले रंग का मत रखिए, चूल्हे की सफाई करिए, उसमें रात को उल्टा तवा या कोई बर्तन मत छोड़िए और चूल्हे को कभी किसी को उधार मत दीजिए। हालांकि ये तो पहले ज़माने में होता था, जब आस पड़ोस में किसी की बेटी की शादी होती थी तो वो एक दूसरे से ले लिया करते थे, लेकिन अब तो ये संभव ही नहीं, क्योंकि चूल्हे ही इतने स्टाइलिश हो गए हैं कि वो ज़मीनों के अंदर फिक्स हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। एंड आई लव यू ऑल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से एक कामना करती हूँ। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।